नमस्कार। संस्कार अकादमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम चल रहे थे रीजनिंग को शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इस पार्ट से पहले का जो पार्ट बताया था उसमें वर्णमाला का क्रम याद करना बताया था बाएं से, और मैंने ये कहा था दाएं से याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्णमाला जो है उसको हम रैंकिंग और वर्णमाला दोनों को आगे जस्ट लेंगे, रैंकिंग लेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको नॉर्मली आप कर सकते हैं। एक बार बताना ज़रूरी है कि आप कैसे करते हैं इनको। देखिए, सामान्य प्रश्न है वर्णमाला के बाएं से दाएं से। तो ये कह रहा है पहला प्रश्न देखिए, 4 प्रश्न मैंने दिए हैं, एक एक प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्ट भी बताऊंगा इनका और वर्णमाला से बताऊंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। मतलब आप क्या करेंगे, अगर बाएं से कहे, देखिए एक बार आप रुकिए, मैं वर्णमाला लिखता हूं एक बार। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए 26 अक्षर है वर्णमाला में, बाएं से 8वां अक्षर, ये इधर का पार्ट होता है वो बायां होता है, ये बायां होता है और ये दायां होता है, मतलब ये दायां है अंतिम। तो बाएं से 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां अक्षर है। अब इस 8वें अक्षर के दाएं, तो अपना जो बायां है वही अक्षर का बायां होता है, अपना दायां होता है वही अक्षर का दायां होता है। तो इधर तो बायां है, यहां से मैंने गिना 8वां अक्षर एच आ गया। अब इसके दाईं ओर चलना है, मतलब इधर ही चलना है। तो कौन सा अक्षर 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना आंसर आ गया ओ। ध्यान रखिए, इस अक्षर को छोड़ना है, फिर आगे से काउंट करना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर बताना है। या फिर अगर बाएं से कहे आपको और फिर लास्ट में दायां आए दूसरा, तो अगर टोटल याद करनी है ना तो दाएं और बाएं को जोड़ दो। अगर अलग अलग आए, दोनों अलग अलग स्थितियां बायां और दायां, तो यहां कर देंगे बायां और दायां कौन सा, 8वां प्लस 7वां बराबर 15वां, और 15वां अक्षर कौन सा होता है, ओ होता है। तो आप डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 7 15, 15 का जो वर्णमाला में है वो ओ है, तो आपका आंसर ओ हो गया। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो गया ओ 15। अब यह है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं, बाएं बाएं आ गए दोनों, ये भी बायां है और ये भी बायां है। तो बायां बायां है तो आपको कट आना होता है। या फिर ऐसे देख लें, बाएं से 20वां अक्षर, या हमने जो याद किया वो बाएं से तो याद किया है, तो 20वां अक्षर क्या होगा, ये 20वां अक्षर अपना टी हो गया। 20वां अक्षर क्या हो गया, टी हो गया। अब इस 20वें अक्षर के बाएं, तो इसके बाएं चलेना है वापस इधर ही, तो यहां एक, उसको छोड़ना है 20वें को, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया, 8वां अक्षर एल आ गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, एल हो गया। देखिए कैसे, 20 में से अगर बायां ही बायां दिया जाए तो 20 माइनस 8 बराबर 12, और 12 पर कौन सा होता है, एल होता है 12 पर। इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, 12 पर कौन सा, एल, एल 12 पर। फिर यहां अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, मतलब अब की बार पीछे से जेड की ओर से अपने को काउंट करना है। देखिए जेड की ओर से कैसे काउंट करते हैं। तो यहां प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। किधर से, दाएं से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां अक्षर क्यों आ गया इधर से। अब इस अक्षर के बाएं, मतलब ये बायां होता है, मैंने बताया आपको, और ये दायां होता है। इसमें ये नहीं है कि वर्णमाला का क्रम चेंज करेंगे तो होगा। तो यहां आपके पास क्यू आ गया, क्यू से आप बढ़ेंगे 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या है आपके पास आंसर, जे आपके पास आंसर हो गया। या फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दायां और बायां आए तो क्या करना है, जोड़ना है। तो 10 प्लस 7 बराबर 17, 17वां अक्षर क्या होता है, 17वां अक्षर। तो इधर से अगर ये जो क्रम याद किया है वो बाएं से याद किया है, क्यों है आपका, लेकिन अगर दाएं से निकालना है तो 27 में से आप 17 घटा दे 10, तो 10 पर कौन सा होता है, जे होता है 10 पर। या इधर से इस प्रकार से काउंट कर ले, या फिर अगर आपको दाएं से, ये देखो बाएं बाएं से हैं तो कोई घटाना नहीं है, अगर दाएं से आए शुरुआत में तो 27 में से
ये घटा दें आप 17 बराबर 10वां, तो 10वां अक्षर क्या होगा, 10वां अक्षर होगा जे। अब इसी प्रकार इस प्रश्न को डायरेक्ट कर देंगे। अगर दायां दायां आए तो घटाना है, बायां बायां आए तो घटाना है, दायां बायां आए तो जोड़ना है। तो यहां दाएं से दाएं, तो 15 माइनस 5 बराबर कौन सा 10। जब 10वां ये जो स्थान आया है, 10वां अक्षर नहीं देखना है, 10वां जो होता है वो बाएं से होता है, तो हम 27 में से और घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दाईं ओर से x की तरफ से लेना है, x y z की तरफ से, z की तरफ से लेना है, तो 10 घटाइए क्या आया 17। 17 का मतलब Q आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 15 में से 5 गए 10, इधर से 10वां अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आया Q, तो आपका आंसर क्या होगा Q। तो यहां निष्कर्ष निकलता है, आप नोट करना, यहां जो आपका निष्कर्ष है वो ये निकल रहा है, अगर आपके पास ये आए दायां बायां, बायां देखिए दोबारा, अगर पहले बायां लिखा हुआ है और दायां आए तो दोनों को जोड़ना है, दायां और बायां जुड़ जाता है। अगर बायां बायां आए, बायां और बायां आए तो घट जाएगा, और फिर बाद में शुरुआत बाएं से है तो दोनों जुड़ जाएंगे, जो हमने क्रम याद किया है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और यदि आपने बाएं से बाएं किया है, प्रश्न में बाएं से बाएं दिया है, तो दोनों को घटा दीजिए, आपका जो याद किया था वो आ जाएगा। अब दाएं से दाएं प्लस बाएं आ जाए तो दोनों को जोड़ना है, लेकिन एक बार 27 में से घटाना है, जो क्रम आएगा वो आपका होगा। और फिर अगर दाएं दाएं आ जाए तो आपको घटाना है, और फिर 27 में से और घटाना है। पहले अगर दाएं दाएं आए ना शुरू में, ध्यान रखिए, पहले अगर शुरू में दाएं दाएं आए तो 27 में से और घटाना है। क्यों, क्योंकि टोटल जो वर्णमाला में अक्षर हैं वो 27 होते हैं, 26 होते हैं, तो इधर से घटाते हैं, तो उसी अक्षर की स्थिति दोनों ओर से ज्ञात करने के लिए हमें 27 में से घटाना है। क्योंकि इधर से जैसे मान लेते हैं h 8 पे है, तो इधर से अगर h को गिनते हैं ना तो वो आता है 19 पे, इधर से गुणते हैं तो 19 और 8 27 होते हैं, जबकि वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं 26। लेकिन h को 2 बार काउंट कर लिया, इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी आते हुए काउंट कर लिया, इसलिए इनमें से एक कम करके वर्णमाला का पूरा संख्या ज्ञात करेंगे, जो रैंकिंग पढ़ेंगे आप। तो इन प्रश्नों में आपको ज्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रश्न है वो आप डायरेक्ट वर्णमाला लिख के भी कर सकते हैं। इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ये एक बार आपको हल्का सा बताना जरूरी था। जो बच्चे एक बार भी नहीं पढ़े हैं, वर्णमाला देखे हुए नहीं है, वो एक बार इसको ढंग से देख लें। बायां और दायां आए तो जुड़ेगा, और अक्षरों का जो क्रम याद किया वो आएगा। बायां बायां आए तो घटेगा, दायां दायां आए तो घटेगा, और दायां शुरू में है और फिर बायां है तो जुड़कर अगर 27 में से घटेगा। क्यों, क्योंकि दाएं से x की तरफ से शुरुआत की है, z की तरफ से शुरुआत की है, दायां दायां आए तो घटेगा, दायां दायां आए तो घटेगा और 27 में से घटेगा। ये नॉर्मल से प्रश्न है। अब इनमें जो सवाल हैं स्टैंडर्ड के वो हम अगले वीडियो में लेते हैं। ठीक है, ओके।